आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो इनके घर में धन है, कहां से बरकत हो रही है। ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। वो बकवाद। अब आप किसी कोई सुख से जीवन जी रहा है, थोड़ा बहुत कोई अधिकारी कर्मचारी बना हुआ है और उसको जाकर समझाने की चेष्टा, हमने दास का तो बिटर एक्सपीरियंस है जब इस मार्ग को स्टार्ट किया। जो खास ऐसे लगते थे कि मेरी हर बात को मानते थे और अवश्य स्वीकार करेंगे, वह भी काल के प्रभाव से कति मरोड़ी खा गए। तब उनसे समझाता था कि कल ने आप इस जीवन को बर्बाद करके गधे बनोगे। तो पहले तो ये क्या कहते थे, किसने देखा गधे बनेंगे। फिर हम बताते थे जैसे अंधा गलत मार्ग जा रहा है, बाघ की बजाय जंगल में जा रहा है, और उसको कोई आंखों वाला कहे कि भाई सूरदास आप गलत रास्ते आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहता हूँ बाघ में जा रहा हूँ। नहीं, बाघ नहीं है, इधर तो भयंकर बियाबान है, इसमें हिंसक जानवर है, तुझे खा जाएंगे पाड़ के। आप वापस जाइए और इधर हो जाए, बैठ जाइए। और वो अंधा नौका किसने देखा है, देखी जाएगी है, कोई बात है। अंधे न दिखता ना, आंखिया लेके वो मानने ना, तो मर बाड़ में पड़ कुएं में जा, फिर उस बड़ में वो काम तो होगा ही होगा जो बता रहा आंखों वाला। तो ये जितने संत थे ये आंखों वाले थे, जिनको भगवान मिले, दास ने जिनके अभी शुभ नाम आपको सुनाई। इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया है कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बगारे। कालजा पाट जाए जब जिस दिन आपकी अकाल की भांग उतर जाएगी, कुत्ते गधे सुअर बन जाओगे। आज तो आपका दस्ती को ना काम बन जाएंगे, कुछ समय पर टूक मिल रहे हैं, अच्छा बढ़िया कोठी मिल गई और समझना रिया कहानी बिगड़ेगी, मृत्यु के तुरंत मृत्यु हुई और फिर वो काम आपका तैयार है जो संतों ने पहले बता रखे। तो वो क्या कहता है जिसे हम समझाया करते, देखी जाएगी किसने देखा। अरे देखा जिन्हें वो बता रहे हैं वो मूर्ख थोड़े ही थे। तो अंधे ने ना दिखे तो क्यों की मान लेनी चाहिए। और फिर देखी जाएगी, गधा अपने पास के देखेगा, फिर तो कुम्हार देखेगा। अपना देखना देखना तो अब है, बुराई छोड़ सत्य ज्ञान ग्रहण कर, गलत साधना भी त्याग और सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में और कल्याण करा। तो मार्कंडेय ऋषि कहता है कि आजा तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूं, ये साधना बताता हूं। इंद्र बोला फिर देखेंगे महाराज जी, तुमने मौज करने दे। यहाँ सब की अकल मार रखी है, थोड़ा सा सुखना छूटता रह गया, पहाड़ जैसा दुख नहीं दिखता। तो जब हमारी अकाल की भांग उतर जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब घटान अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जिस तरह बात करो सब वाय बोली बोलेगा। जैसे किसी ठेके में देखो शराब वाले पे शाम के समय 5-7 घुटी ला का आ रहे हो और उन तो बात करो कहाँ गया ना, मौज मार के आया हूं। दूसरे तो करोगे वो भी यही भाषा बोलेगा और ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। सबकी एक जैसी चाल एक जैसी भाषा होगी। तो जिसने अकाल की भांग पी रखी है सब यही भाषा प्रयोग करेंगे, वो बोल ही नहीं सकते दूसरी, उनके बस की बात नहीं। तो इस सत्संग से, इस तत्व ज्ञान से, ये एंटीबायोटिक जो कैप्सूल आपको खिलाए जाएंगे, इससे अब भांग उतरेगी और फिर नो पता लगेगा गधे बनेंगे। अब नशा उतरे पाछा पता लगा आदमी ने कि रात ने कहा पड़ा था कुरड़ियों पर गंध में, उसको देख देख कर भी गलानी बनेगी, सचमुच शराब पी के यहाँ गिरा था मैं रात को। तो उस समय आपको आभास होगा। तो इन आंखों वालों ने बताया है। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरते होगे, जीवित मरना क्या है। जीवित एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सचिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बुन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते।
तो उन्होंने झोंपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए रिहर्सल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। घर ते 3.5 हाथ, गणाते 3.25। कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, और घर ते 3.5 हाथ, गणाते 3.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनाओ था, उसमें मार्केट सी बनाओ था, दुकानें बना रहा था, और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा, और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था, और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह, जो नौकर लगे हुए थे वहां, मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपने गिन रहे थे, और वो नहाने लग गया वहीं पर। गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तहमंद बांध दिया था भगत ने, और जो बलो डिक्के गिर गया हार्ट अटैक हो गया, चाट ले उसको अठी ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ावे मैडिया लंबी भी तुषार, घर ते 3.5 हाथ, गणाते 3.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी, और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी, या भूल लाग रही आपके, सत्संग मानते और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके तो सुख होया करे, और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी, वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहां से चलते हैं तब चला जाएगा। न्यू सोच ले, जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था, इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए, तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया, वो कतिये खत्म हो गया। तो ये सोच कर यहाँ चल पड़ा कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहाँ मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाकर संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं, परमात्मा आपको घना सहारा देगा। और जब परमानेंट टिकट कट गई फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम धरा। तो इस प्रकार आप यहाँ आओ तो न्यू सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है, यू काम तय। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है, और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे, फिर परमानेंट गए, फिर उसने कभी नहीं संभाल सकते जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहाँ बताते हैं आप न सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद क्यों बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके, उसको फिर सेट कर देंगे और परमात्मा साथ देगा आपको। ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है, आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मारी सीते सौगड़ा, समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे, इनके क्या आ गया, ऐसा कितना हो इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 दर मद महल मठबोरे, बहुर ना दे धरे रे। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे,